देखो, जब एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं फीटल की आरबीसीज़ में, ठीक है? तो एस्ट्रोब्लास्ट हो जाता है ना कि रप्चर हो जाती है, फट जाती हैं। तो इससे क्या होता है, बेबी को सीवियर एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस से उसका लीवर और स्प्लीन डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए समटाइम्स फीटल की डेथ भी हो जाती है। तो जैसे आरएच नेगेटिव था और मम्मी के पास, और मॉम में क्या था, आरएच पॉजिटिव, ठीक है? तो इस वजह से उसकी इंटरमिक्सिंग हो जाती है, तो ये सिचुएशन कोज़ होती है, ठीक है? तो जो इसमें देखो सेकंड में लिखा भी है कि जो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स हैं वो बना लेती है, क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जब मदर की बॉडी दे देती है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्शन करना स्टार्ट कर देती है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि फर्स्ट बेबी तो हो जाता है, लेकिन जो सेकंड बेबी और थर्ड बेबी होती है उसमें ये प्रॉब्लम जैसे सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस और डेथ भी हो सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि बेबी को, क्योंकि उसकी आरबीसीज रप्चर हो जाती हैं इस वजह से। तो जो आरएच नेगेटिव है फीमेल में, ठीक है, तो इमीडिएटली क्या करते हैं, उसको जैसे ही फर्स्ट बेबी डिलीवरी हो जाती है ऐसे ही उसे इंजेक्ट कर देते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ को, जिसको हम गामा ग्लोबिन्स बोलते हैं, रोगम भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस अवॉइड होता है, ना कि ये होने से रोकता है इसको, क्योंकि इंटरमिक्सिंग हो गई, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया। अब इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स के बाद मेमोरी ग्लैंड्स जो एक्टिवेट हो गए, तो एंटीजन के खिलाफ तो एंटीबॉडीज़ बन गई, पर सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, मेमोरीज ग्लैंड प्रेजेंट की होने की वजह से मेमोरी सेल्स प्रोडक्शन होगा, ठीक है? तो उससे बेबी को खतरा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे डिलीवरी होगी फर्स्ट बेबी की, ऐसे ही हमने एंटीजन के खिलाफ जो इंटरमिक्सिंग हो गई है उसमें एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है? किससे पहले, मदर के इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन से पहले, ठीक है? और इससे बेबी सेफ़ होगा, आगे वाली जो जनरेशन है आपकी वो सेफ़ रहेगी, ना कि को सेकंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी में कोई इश्यू नहीं होएगा। तो इससे जो एचडीएन मैंने कल बताया था उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ हैं, ये लैमिन का प्रोडक्शन होता है, इनकी प्रोडक्टिविटी जो इस सिचुएशन में हेल्पफुल होती है बेबी को सेफ रखने के लिए और मम्मी को सेफ रखने के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो।